व्यापारी की चार पत्नी। शहर में एक अमीर व्यापारी अपनी चार पत्नियों के साथ रहता था। वह अपनी चौथी पत्नी को अपनी बाकी पत्नियों से ज़्यादा प्यार करता था। वह उसे खूबसूरत कपड़े खरीद कर देता और स्वादिष्ट मिठाइयाँ खिलाता। वह उसकी बहुत देखभाल करता था। वह अपनी तीसरी पत्नी से भी बहुत प्यार करता था। उसे उस पर बहुत गर्व था, लेकिन वह उसे अपने मित्रों से दूर रखता, क्योंकि उसे डर था कि वो उसको छोड़कर किसी दूसरे आदमी के साथ भाग न जाए। वह अपनी दूसरी पत्नी को भी प्यार करता था। दूसरी पत्नी उसकी बहुत देखभाल करती थी और व्यापारी उस पर काफ़ी भरोसा करता था। जब भी व्यापारी कोई भी परेशानी में होता तो वह अपनी दूसरी पत्नी के पास ही जाता था और वह व्यापारी की हमेशा मदद करती थी और उसे बुरे समय से बचाती थी। व्यापारी की पहली पत्नी बहुत वफादार साथी थी। वह घर का देखभाल करती थी। पहली पत्नी ने व्यापारी की धन दौलत और व्यापार को बनाए रखने में बहुत अहम भूमिका निभाई थी। लेकिन व्यापारी अपनी पहली पत्नी को प्यार नहीं करता था, ना तो देखता और ना ही उसकी देखभाल करता था। लेकिन पहली पत्नी व्यापारी को बहुत प्यार करती थी। एक दिन व्यापारी बीमार पड़ गया। उसकी बीमारी लंबे समय तक चलती गई और व्यापारी को लगा कि वह जल्द ही मरने वाला है। उसने अपने शानदार जीवन के बारे में सोचा और खुद से कहा कि अभी मेरी चार पत्नियां हैं, लेकिन मरूंगा अकेला ही। कितना अकेला हूं मैं। तब उसने अपनी चौथी पत्नी को बुलाया और पूछा कि मैं तुमसे सबसे ज़्यादा प्यार करता हूं, महंगे कपड़े और स्वादिष्ट मिठाइयाँ खरीद के देता हूं। आज जब मैं मरने वाला हूं तो क्या तुम मेरा साथ दोगी और मेरे साथ चलोगी? पत्नी ने कहा, बिल्कुल नहीं। उसने आगे कुछ नहीं कहा और वहाँ से चली गई। चौथी पत्नी का यह जवाब व्यापारी के मन में चाकू की तरह चल गया और वह उदास हो गया। अब व्यापारी ने अपनी तीसरी पत्नी को बुलाया और कहा, मैंने जिंदगी भर तुम्हें बहुत प्यार किया। अब जब मैं मरने वाला हूँ तो क्या तुम मेरा साथ दोगी और मेरे साथ चलोगी? तीसरी पत्नी ने जवाब दिया, नहीं, और कहा कि यह जिंदगी बहुत अच्छी है। मैं तुम्हारे मरने के बाद मैं किसी और के साथ शादी कर लूँगी। व्यापारी का दिल टूट गया। तब उसने दूसरी पत्नी को बुलाया और कहा कि जब भी मैं किसी परेशानी में होता हूँ तो तुम्हें याद करता हूँ और तुम हमेशा मेरी मदद करती हो। अब मुझे दोबारा तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। जब मैं मर जाऊँगा तो क्या तुम मेरा साथ दोगी और मेरे साथ चलोगी? तीसरी पत्नी ने जवाब दिया, मुझे माफ़ करना, इस बार मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। हाँ, कब्र में तुम्हें दफनाने तक तुम्हारा साथ दे सकती हूँ। इस उत्तर से तो जैसे व्यापारी पर बादल ही फट गया। तब एक आवाज़ आई, मैं तुम्हारा साथ दूंगा और तुम्हारे साथ चलूँगी जहाँ तुम जाओगे। व्यापारी ने देखा कि ये पहले पत्नी की आवाज़ थी। वो काफ़ी दुबली पतली थी, जैसे कुपोषण से पीड़ित हो। व्यापारी ने कहा, मुझे तुम्हारी देखभाल करनी चाहिए थी जितनी मैं कर सकता था। दरअसल हम सबके जीवन में चार पत्नियां होती है। चौथी पत्नी हमारा शरीर होता है। हम इसे जितना खिला लें, इसे सुंदर बनाने में जितना कोशिश कर लें, जितना समय लगा लें, लेकिन मृत्यु प्राप्त होने पर यह शरीर हमें छोड़ देगा। तीसरी पत्नी है हमारी संपत्ति। जब हम मर जाएंगे तो ये दूसरों के पास चली जाएगी। हमारी दूसरी पत्नी होती है परिवार और मित्र। चाहे ये हमारे कितने भी करीब क्यों ना हों, कितना ही प्यार क्यों ना करते हों, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा वो हमारी कब्र तक, हमें जलाने तक ही हमारे साथ रह सकते हैं। हमारी पहली पत्नी है हमारी आत्मा। संसारिक खुशियों के लिए जिसकी हम उपेक्षा कर देते हैं, केवल यही वह चीज़ है जो हमारा साथ देगी और जहाँ जहाँ हम जाएंगे हमारे साथ साथ जाएगी। इसलिए हमें अभी से इसके साथ अपने संबंधों को विकसित और मजबूत करना चाहिए और इसकी देखभाल करनी चाहिए, इसे शुद्ध करना चाहिए। आशा करता हूँ दोस्तों आज की कहानी आपको अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।